हाय सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इस सीरीज़ में आपका फिर से एक बार और स्वागत है। आज फिर अपन एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा एनसीईआरटी का ही। और अभी में मैंने कुछ एग्जांपल और एक दो क्वेश्चंस कराए थे जो कि आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और उसी को ही अपन आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके बाद सॉल्यूशन बोर्ड पे करूँगा। ठीक है, चलो ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है, एक ग्राउंड है तो ग्राउंड से 40 मीटर अवे, यानी कि टावर से 40 मीटर अवे एक पॉइंट है ना। तो वही मैं बनाता हूँ, मतलब टावर का जो फुट ऑफ अ टावर, यानी फुट ऑफ अ टावर के वहाँ से, यानी फुट यानी कि पैरों से 40 मीटर दूरी पर एक, मतलब एक पॉइंट समझ सकते हो है ना। तो वो चीज़ मैं बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, देखो ये अपना टावर खड़ा हुआ है ना, ये टावर खड़ा है ना। ये टावर की हाइट कुछ भी अपन मान लेते हैं h है ना। टावर की हाइट h है, फिर h इस टावर की हाइट से 40 मीटर अवे है ना, 40 मीटर अवे। ठीक है, एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट। इसको नाम दे देता हूँ A, B और C। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन की आगे वाली लाइन में पढ़ता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि इस टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो वो बना लेता हूँ मैं 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ये दिख रहा हो आपको। और उसके बाद एक और चीज़ है, उन्होंने बताया क्वेश्चन में आगे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक है ना। फिर जो वाटर टैंक से भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो और वाटर टैंक कहाँ पर है, उस टावर के ऊपर है। तो टावर के ऊपर से भी अपन थोड़ा सा वाटर टैंक की भी कुछ हाइट होगी, तो वो मैं h1 या h2 कुछ भी दे देता हूँ है ना। टावर के ऊपर मैं एक हाइट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये टावर के ऊपर है ना, टावर के ऊपर ये हाइट है, ये h1। ठीक है, यहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसी पॉइंट से जो कि 40 मीटर अवे है, और वो कितना बन रहा है, शायद 45 डिग्री। क्वेश्चन में भी कितना है, हाँ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको मैं अलग मार्कर से दर्शाता हूँ। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, ये 45 डिग्री। ठीक है, एक और चीज़, अब ये जो है ये h जो है वो क्या है, अपनी हाइट ऑफ ए टावर है ना। ये लिख देता हूँ हाइट ऑफ ए टावर। और ये जो कौन सी है अपनी h1 जो हाइट है, ये जो हाइट होगी वो होगी अपनी हाइट ऑफ वाटर टैंक है ना, वाटर टैंक। ठीक है, तो अभी तक तो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टावर है, टावर से 40 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, उस टावर तक। फिर टावर के ऊपर एक वाटर टैंक है जो भी क्वेश्चन में दिया है, उस वहाँ से फिर वाटर टैंक से नीचे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और अपन ने जो टावर की हाइट h मान ली, और फिर उस टावर के ऊपर से जो वाटर टैंक है उसकी हाइट अपन ने h1 मान ली। ठीक है, तो उसका भी मैं नाम दे देता हूँ A, B, C, ये D है। अब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, वो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर की हाइट पूछना चाह रहा है वो, एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, और इसके अलावा क्या पूछना चाह रहा है वो, डेप्थ ऑफ द टैंक। डेप्थ ऑफ द टैंक यानी टैंक कितना डेप्थ है, यानी कि h1। ठीक है, तो h1 और h, ये दोनों चीज़ वो मांगना चाह रहा है। ठीक है, अब अपन देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अब अपने को दिख रहा है अपने पास ये h1 और ये h है, और इसके बाद ये एंगल है और नीचे बेस है। देखो परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर और अगर बेस है तो सीधा सीधा फार्मूला आता है tan थीटा का। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन दोनों में लगाते हैं, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, टैंक के लिए भी और टावर के लिए भी। ठीक है, मैं फटाफट से कर देता हूँ, ये अपना सॉल्यूशन ही चल रहा है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर है ना, tan 45 डिग्री। ठीक है, पहले अपन कौन सा निकालते हैं, tan 45 डिग्री, यानी कि ये जो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में tan 45 डिग्री। ठीक है, कितना होता है ये BD अपॉन में AB। ठीक है, और BD की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, h
प्लस H1 और AB की वैल्यू 40, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 होता है। ये सब आपको क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे तो वैसे वैसे याद होते जाएंगे। tan 45 डिग्री 1 इज इक्वल्स टू मैं H प्लस H1 डिवाइडेड बाय में 40 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और H प्लस H1 को मैं LHS में लिख देता हूँ, ठीक है। H प्लस H1 इज इक्वल्स टू मैं 45 डिग्री। अब ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इन ट्राइंगल ABC में निकालेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में कितना होगा, BC अपॉन में AB, ठीक है। और जो BC की वैल्यू कितनी है अपने पास H, ये H, और AB की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ये जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो tan 30 डिग्री 1/√3, तो मैं 1/√3 लिख देता हूँ इधर, ठीक है। इज इक्वल्स टू में H अपॉन में 40, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इधर साइड आ गया हूँ मैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan 40 इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 40 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा H√3। अब मैं H को ऐसा लिख सकता हूँ, H को ये √3 नीचे ले आता हूँ मैं, 40 डिवाइडेड बाय में √3, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि इस √3 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, ताकि √3 हट जाए, √3 इंटू में √3, क्योंकि √3 डिवाइडेड बाय √3 सो 1 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। यानी कि अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया √3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये √3 जो है वो 3 हो जाएगा, है ना, और ये 40 √3, ठीक है। ये अपनी हाइट आ गई है H, यानी कि टावर की हाइट इतनी आ गई है, ठीक है। टावर की हाइट इतनी आ गई है, ये आंसर हो गया अपना। और एक चीज़ और, आप ये तो आप एग्ज़ाम में तो इतना ही कर सकते हो, लेकिन आपको √3, अब √3 की वैल्यू तो अपन निकाल नहीं सकते। तो अगर एग्ज़ाम में आपको √3 की वैल्यू कहीं पता हो, ऐसे तो कहीं एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता देंगे वो, तो आप यहीं पर छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। और बाकी आंसर में ऐसे 40 डिवाइडेड बाय 3 तो आप कर ही सकते हो, 40 डिवाइड, वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम यहाँ भी छोड़ोगे तो यही आंसर है। अब अपने को क्या निकालना, डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी कि H1 निकालना अपने को, है ना, H1। अब बस इसी को अपन करेंगे, ये जो ये इक्वेशन नंबर 2 है अपनी, है ना। पुट सेकेंड इन फर्स्ट, इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में रखेंगे अपन, जो कि अपनी इक्वेशन नंबर 1 ये रही, ठीक है। तो बस अपन को इसमें रखना है 40 √3 डिवाइडेड बाय में 3 प्लस में H1 इज इक्वल्स टू में 40। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये प्लस 40 है तो माइनस 40 हो जाएगा इधर, है ना। और H1 को मैं इधर ही, H1 उधर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो फिर मैं उसको सॉर्ट करके H1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ऐसे तो आ ही रहा होगा। 40 √3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 40। अब LCM ले लो, है ना। 40 √3 माइनस में, अब 40 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। और अगर LCM लेंगे 1 और 3 का तो LCM 3 आएगा, ठीक है। LCM तो आपको आता ही होगा, और अगर नहीं भी आएगा तो मैं अभी नेक्स्ट सीरीज़ वो भी स्टार्ट करूँगा, तो उसमें क्या सीख सकते हो, ठीक है। बाकी 1 और 3 का LCM तो 3 आएगा, ठीक है। तो अपन ने LCM ले लिया 3 का, 3 की टेबल में 3 एक बार आता है, उस एक का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा। 40 √3 में मल्टीप्लिकेशन करा तो 1 का तो वही आएगा 40 √3, ठीक है। फिर उसके बाद 1 की टेबल में 3 बार आता है, उस 3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा। तो 40 इंटू 3 अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 120, ये 120 अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से तो कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, या तो आप ये कर सकते हो कि जो √3 है उस √3 की वैल्यू निकाल के 40 मल्टीप्लिकेशन बाय √3 करोगे, फिर -1/20/3 ऐसा भी कर सकते हो। इसे इतनी ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, अगर होगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर एक और चीज़ आगे करूँ, वैसे तो लगभग हो ही गया है। हाँ ठीक है, इतना ही अपन कर सकते हैं। बाकी अब H1 ही हो गया, ये H1 इसका आंसर है, ठीक है। ये H1 इसका आंसर हो गया। तो ये H1 ये अब आंसर हो गया अपना। ये आंसर में फिर आपको लिखना है क्या, अपना हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट
और फिर ये टैंक की, ठीक है, ये टैंक की लिखनी है, जो भी आपका है ये ऊपर। टावर की कितनी है एच, जो कि है 40√3/3, और टैंक की कितनी है 40√3 - 120/3। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो और ये दोनों आंसर होंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगा, वो √3 की वैल्यू शायद 1.72 को समथिंग शायद होती है, तो आप वो वैल्यू रखो, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना। 1.72 अगर शायद होगी, यही होगी, अगर नहीं होगी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो 40 मल्टीप्लिकेशन बाय 1.72 कुछ करने के बाद जो आएगा वो डिवाइडेड बाय में 3 कर लेना। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा भी छोड़ोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। और इसके अलावा फिर मैं आगे भी एक और 2-3 करके ऐसे करके सीरीज़ बनाता जाऊँगा। और आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।